चलो पुकी, अब नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। ठीक है, चलो। ओह नो, ये क्या है? इतना ज्यादा पेन। क्या हुआ पुकी? तुम अचानक से रुक क्यों गई? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। पेन हो रहा है पर बताना नहीं है। बता दोगी तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी क्या? आई नो, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा। चलो आओ, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। जी हो, तुम्हें नहीं लगता क्या कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं? देखो, ध्यान किस तरह से क्वीन को कैरी करके ला रहा है। रोमांटिक तो होंगे ही ना, प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। चलो कुकी, अब तुम यहाँ बैठो, मैं मेड से बोलकर ब्रेकफास्ट लगवा देता हूँ। ठीक है, लगवा दो। क्वीन, आप ठीक तो हो ना? ध्यान आपको ऐसे कैरी करके क्यों लाया है? मैं ठीक हूँ जी हो, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये तो बस ऐसे ही ले आया मुझे उठाकर। वैसे आप अपनी मेडिसिन तो ले रही हो ना? कौन सी मेडिसिन जी हो? जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने दी थी आपको। आपको बोला था ना कि आपको 1 वीक तक वो मेडिसिन लेनी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आपको लेनी है वो मेडिसिन। अगर आपने खुद ने नहीं ली तो मैं जबरदस्ती खिलाऊंगा आपको। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? वेरी फनी। तुम मुझे जबरदस्ती मेडिसिन खिलाओगी? मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा क्वीन, मैं सच में ऐसा करने वाला हूँ और इसकी परमिशन खुद आपके डैड ने दिया मुझे। तुम मेरे लिए काम करते हो या मेरे डैड के लिए? बात सिर्फ वर्क की नहीं है क्वीन, मुझे आपकी फिक्र है। आप बहुत मायने रखती हो मेरे लिए। ब्रेकफास्ट लग चुका है डाइनिंग टेबल पर, तो सब ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, भूख लगी है मुझे। मुझे नहीं करना कोई ब्रेकफास्ट, आप ही कर लो। जे हो, बच्चों की तरह हरकतें मत करो। आओ और आकर ब्रेकफास्ट कर लो चुपचाप। नहीं करना मुझे। क्वीन, इसे बोल दो कि आप ले लोगी मेडिसिन। आपने ऐसा नहीं बोला तो ये सच में ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। ये सच में बहुत ज्यादा फिक्र करता है आपकी। जी हो, आ जाओ कर लो ब्रेकफास्ट, मैं ले लूंगी मेडिसिन। तुम लोगों का रूठना मनाना हो गया हो तो कर लो ब्रेकफास्ट, मुझे अपने घर भी जाना है। चलो मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ, मुझे भी भूख लगी है। क्वीन, एक बाइट मेरे हाथों से लो। बॉयफ्रेंड मैं हूँ इसका और खिला ये रहा है, और वो भी मेरे ही सामने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि त्याग इन दोनों को देखकर जेलस फील कर रहा है। ये लो जे हो, तुम भी एक बाइट लो। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं जा रहा हूँ अपने घर। वेट, क्या? रुको, तुमने ये पूरा फिनिश भी नहीं किया। नहीं खाना मुझे, और इतनी ही भूख थी मुझे। इसे क्या हो गया? ये अचानक से ऐसे उठकर क्यों चला गया? बेचारा जेलस हो गया आप दोनों को इस तरह से देखकर। क्या? जेलस हो गया? पर हमने ऐसा भी क्या किया है जो वो जेलस हो गया? आप दोनों जिस तरह से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, उससे ही वो जेलस हो गया। पर जेहोक तो मेरे ह्योंग की तरह है ना जेहोक? हाँ, और इसी ह्योंग के सामने आपने वेडिंग का प्रपोजल भी रखा था। वो तो मजबूरी में रखना पड़ा तुम दोनों के सामने वेडिंग का प्रपोजल। कोई बात नहीं, अब आप दोनों कर ही लो जल्दी से वेडिंग। बेचारा त्यांग इनसिक्योर हो रहा है आपको लेकर। हाँ, मैं आज ही मॉम डैड से बात करूंगी, बोलूंगी कि वो त्यांग की मॉम से बात करे हमारी वेडिंग के लिए। ओके, चलो अब आप ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद आपको मेडिसिन भी लेनी है। जी हो, क्या तुम मेरे लिए पेन किलर ले आओगी? मुझे पेन किलर भी चाहिए। पेन किलर? क्या हुआ क्वीन, आप ठीक तो हो ना? कहाँ पेन हो रहा है आपको? जी हो, अब हर एक बात तुम्हें तो नहीं बता सकती ना मैं। तुम बस जाओ और जाकर पेन किलर ले आओ। ओके क्वीन, मैं ब्रेकफास्ट करके ले आऊंगा। ओके। बेचारा मेरा ध्यान बिना कुछ खाए ही चला गया।
अच्छे से रेडी हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग रिजेक्ट कर दे तुम्हें। मॉम, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई मुझे रिजेक्ट कर दे? देखो मेरी शक्ल, लगता है क्या आपको ऐसा? नहीं, कोई तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता। चलो अब रेडी हो गए हो तो आ जाओ। ओके मॉम, चलो। और प्लीज वेडिंग की डेट जल्दी की रखना। बड़ी जल्दी हो रही है वेडिंग की। ऐसा करो, आज ही ले आओ अपनी कुकी को। ऐसा पॉसिबल होता तो ले आता आज ही, पर ऐसा हो नहीं सकता ना। ऐसे नहीं ला सकता मैं उसे। उसके बाद त्यांग और त्यांग की मॉम जाकर नामजीन से बात करते हैं कुकी और त्यांग की वेडिंग के लिए, और नामजीन मान भी जाते हैं। हमें तो त्यांग स्टार्टिंग से ही पसंद है। क्यों आरएम जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ, हमें त्यांग पहले से ही पसंद है। बस अब आप लोग वेडिंग की प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि हम वेडिंग नेक्स्ट वीक ही कराना चाहते हैं। नेक्स्ट वीक वेडिंग? ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया क्या नामजून जी? नहीं मॉम, ये जल्दी कहाँ है, पूरे 7 डेज है अभी तो। हाँ, तुम्हारे लिए तो 7 डेज 7 ईयर्स के बराबर है ना? कुकी की कॉल आ रही है, चलो उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक करते हैं। सब लोग चुप रहना। हेलो कुकी, किस लिए कॉल की है? आज कैसे याद आ गई तुम्हें हमारी? मुझे आप लोगों से त्यांग और मेरे बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। त्यांग को छोड़ो, क्योंकि हमने तुम्हारी वेडिंग कहीं और फिक्स कर दी है। लड़का बहुत अच्छा है और बहुत ही हैंडसम है। इस बार सच में हैंडसम है। पर मॉम, मैं त्यांग से प्यार करती हूँ। आप लोग मेरी वेडिंग कहीं और कैसे फिक्स कर सकते हो? कुकी, हम पेरेंट्स हैं तुम्हारे, तो तुम्हारी वेडिंग कहाँ होगी ये हम लोग डिसाइड करेंगे। नहीं, मैं त्यांग से ही वेडिंग करूंगी। मैं किसी और से वेडिंग नहीं करूंगी। हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं तुम्हारी वेडिंग। नामजून जी, लाओ फोन यहाँ दो मुझे। हाँ तो कुकी, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने तुम्हारी वेडिंग फिक्स कर दी है और तुम्हारी वेडिंग 1 वीक बाद है। पर मैं किसी और से वेडिंग कर ही नहीं सकती। मैं प्रेग्नेंट हूँ। त्यांग का बेबी है मेरे टमी में। वो व्हाट? ये क्या बोल रही है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तुम क्या बोल रही हो कुकी? ये सच है क्या? और ये हुआ कब? ये उसी दिन हुआ जिस दिन मैं त्यांग को किडनैप करके अपने मेंशन लाई थी। अब तो बेबी 1 मंथ का भी होने वाला है। ये क्या बोले जा रही है? पागल हो गई है क्या ये? क्या बात है कुकी, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें। जो वेडिंग के ही इतने खिलाफ थे, वो वेडिंग से पहले ही प्रेग्नेंट होके बैठी है। त्यांग के साथ ही फिक्स की है तुम्हारी वेडिंग हमने। अब ख्याल रखो अपना और अपनी बेबी का। मैं कॉल कट कर रही हूँ। ये क्या बोल दिया इसने? अब मैं इन लोगों को कैसे फेस करूं? कांग्रेचुलेशंस त्यांग, तुम डैड बनने वाले हो। क्या बात है त्यांग, तुमने तो वेडिंग से पहले ही मुझे ग्रैंड मॉम बना दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हो। कुकी नहीं है प्रेग्नेंट, वो झूठ बोल रही है ताकि आप लोग उसकी वेडिंग कहीं और ना कराओ। क्या उसने झूठ बोला? प्रैंक तो मुझे करना था उसके साथ, उसने मेरे साथ ही प्रैंक कर दिया। अच्छा हुआ, ये सिर्फ एक प्रैंक ही था। ये सब होना वेडिंग के बाद ही ठीक है। ओके नामजन जी, अब हम चलते हैं। ओके जीजो, अच्छे से जाना। बाय बाय त्यांग। बाय मॉम, बाय डैड, अब वेडिंग डे पर मिलते हैं। मॉम डैड ने त्यांग से ही मेरी वेडिंग फिक्स की है, और मैंने क्या क्या बोल दिया। क्या सोच रहे होंगे वो लोग मेरे बारे में? मैं कॉल करके बोल देती हूँ उन्हें कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वीन, स्कूल का काम स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही दिनों में स्कूल पूरी तरह बनकर रेडी हो जाएगा। वेरी गुड। वो जो विंसेंटो की ब्लैक मनी थी ना, वो यूज करो स्कूल के लिए। ये अच्छा है, उसकी ब्लैक मनी अब एक अच्छे काम के लिए यूज होगी। हाँ, अब हमारा अगला टारगेट मिस्टर ली होगा। वो गर्ल्स को किडनैप करके अदर कंट्रीज में सेल करता है। क्वीन, 2 डेज बाद वो सभी गर्ल्स को यूएसए सप्लाई करने वाला है। उससे पहले ही हमें उस पर अटैक करना होगा और सभी गर्ल्स को सेफली निकालना होगा वहां से। तो फिर रेडी कर लो सबको, हम कल ही उस पर अटैक करेंगे। शुगा, जियोप, मैं चलती हूँ, तुम लेकर आओ सभी को। वेट कुकी, कहाँ जा रही हो तुम? त्यांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे ये बताओ,
तुम जा कहाँ रही हो? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है, उसके लिए जा रही हूँ। 6 डेज बाद हमारी वेडिंग है। कुछ दिन तो शांति से रह लो, वेडिंग हो जाने दो आराम से। ये इम्पोर्टेंट है तियांग, इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाती। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। 1 वीक बाद हमारी वेडिंग है। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सामने से हटो तियांग, मैं लेट हो रही हूँ। सब लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। आज तुम यहाँ से गई ना तो देखना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। सॉरी तियांग, पर मेरा जाना जरूरी है। चली गई, बताकर भी नहीं गई कि कौन सी जगह जा रही है। हो गया। शुगा, जाओ सभी गर्ल्स को सेफली बाहर ले आओ। ओके, मैं लाता हूँ सबको बाहर। आज इन सबको ना बचाती तो इनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती। क्या हुआ क्वीन, आप क्या सोच रही हो? ठीक तो हो ना आप? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बस तियांग मुझसे नाराज हो गया। कोई बात नहीं क्वीन, मना लेना, बाद में मान जाएगा। उसके बाद वो सभी सारी गर्ल्स को सेफली बाहर निकाल लेते हैं और सबको उनके घर पहुंचा देते हैं और फिर अपने मैंशन चले जाते हैं। जल्दी से कर दो बैंडेज, उसके बाद मुझे तियांग के पास कॉल करनी है। हो गया, अब आप रेस्ट कर लो। ओके जी होप, थैंक्स। अब तुम भी जाकर रेस्ट कर लो। 1 वीक बाद क्वीन की वेडिंग है। उसके बाद क्वीन चली जाएगी हमसे दूर। हमारा कैसे मन लगेगा इनके बिना? जी होप, क्या हुआ, तुम ठीक हो? ये तुम्हारी आंखें क्यों भर आई? कुछ सोच रहे हो क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं क्वीन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चलता हूँ। अब इसे क्या हो गया? तियांग भी नाराज है। उसके पास कॉल कर लेती हूँ एक बार। ये क्या, इसकी कॉल क्यों नहीं लग रही? इसने मुझे ब्लॉक कर दिया क्या? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, पर मेरी गलती क्या थी? मैं उन गर्ल्स को नहीं बचाती तो उनकी लाइफ खराब हो जाती। शुगा, कैसी है कुकी? वो ठीक तो है ना? चोट वगैरह तो नहीं लगी ना उसे? हाँ, क्वीन ठीक है। अब मिशन पे जाएंगे तो थोड़ी बहुत चोटें तो लगेगी ही ना। थोड़ी बहुत चोटें ही लगी है बस। चोटें लगी है तो प्लीज उसे बैंडेज कर दो। वो बहुत ज्यादा केयरलेस है, उसने बैंडेज भी नहीं कराई होगी। करा ली उन्होंने बैंडेज और अब वो रेस्ट कर रही है। ओके शुगा, ख्याल रखना उसका। मैं अब कॉल कट कर रहा हूँ। उसे मुझसे ज्यादा अपने वर्क से प्यार है। मैंने उसे बोला था कि तुम गई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, फिर भी उसने एक बार भी नहीं सोचा और चली गई। अभी तक भी ब्लॉक किया हुआ है, अनब्लॉक नहीं किया। क्या हुआ क्वीन, आपने बुलाया हमें? हाँ क्वीन, बोलो क्या काम है? जाओ और उसे उठा कर लाओ यहाँ। उठा कर लाए? अब किसे उठा कर लाना है क्वीन? अपने होने वाले जीजू को उठा कर लाओ। तियांग को उठा कर लाए? पर क्यों क्वीन?
अब क्यों लाना है उसे उठाकर? क्योंकि वो इग्नोर कर रहा है मुझे। उसे क्या लगता है वो मेरे दिल में अपने लिए फीलिंग जगाकर और मुझे खुद से प्यार कराकर मुझे इग्नोर कर सकता है? पर क्वीन, 5 डेज बाद आपकी वेडिंग है, तो करने दो 5 डेज तक इग्नोर। 5 डेज बाद तो वो आपका वैसे भी हो ही जाएगा। हाँ क्वीन, शुगा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। 5 डेज बाद तो वो वैसे भी आपका हो ही जाएगा, तो क्या फायदा किडनैप कराकर। ओके, पर 5 डेज तक मैं उससे बिना बात किए हुए कैसे रहूंगी? उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है। कोई बात नहीं, 5 डेज तक आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करो अच्छे से। उसके बाद आप वैसे भी चली जाओगी हमसे दूर। ओके, तो कल हम किसी अच्छी सी जगह पर घूमने चलेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। ओके क्वीन, और हाँ, वेडिंग के बाद आप भूल मत जाना हमें। तुम दोनों तो मेरे लेफ्ट एंड राइट हैंड हो, तुम दोनों को कैसे भूल सकती हूँ मैं? वैसे क्वीन, आपकी वेडिंग है तो आपको हमें शॉपिंग भी करानी पड़ेगी। आपकी वेडिंग में पहनने के लिए आउटफिट्स दिलाने होंगे। ओके, कल हम चलेंगे ना घूमने, तो आते वक्त शॉपिंग भी कर लेंगे। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है। क्या मैं कैसी लग रही हूँ इस वेडिंग गाउन में? अच्छी लग रही हो। पर मेरी तरफ देखो तो। तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं, ऐसे ही बोल दिया। मैं देख चुका हूँ तुम्हें पहले ही। अभी सभी गेस्ट है यहाँ पर, तो गेस्ट पर ध्यान दो। पर मैं तुम्हारे लिए रेडी हुई हूँ, एक बार देख तो लो मुझे। देख लिया। अच्छी लग रही हो तुम, बहुत अच्छी लग रही हो। अब खुश? ठीक है, थैंक्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। ताए, बेटा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। हाँ ताई बेटा, ख्याल रखना मेरी बच्ची का। और कुकी, तुम भी अच्छे से रहना वहाँ, और अपनी ये माफियागिरी मत दिखाना वहाँ। डोंट वरी मॉम डैड, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा इसका। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों को। क्वीन, भूल मत जाना हमें, हम मिस करेंगे आपको। हाँ क्वीन, और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बस हमें एक बार याद कर लेना, हम हमेशा आपके साथ हैं। जी हो, तुम रोने वाले हो क्या? नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं अभी आया। शुगा, तुमने देखा, ये रोने वाला था। हाँ, शायद अकेले में जाकर रोए। अपनी सिस्टर मानता है ये आपको, तो रोएगा ही। शुगा, जाओ और संभालो उसको जाकर, और उसे बोलना कि उसे जब भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाए। ओके क्वीन, मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। क्या? जाओ, कुकी को घर ले जाओ, थक गई होगी ये। ओके मॉम, चलो कुकी, आ जाओ। तुम सोई नहीं अभी तक? थक गई होगी ना तुम, तुम्हें सो जाना चाहिए। पर आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना? ये सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। कोई इतना ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे लग सकता है? बस मैं और नाराज नहीं रह सकता इससे। मैं इस नाराजगी के चक्कर में हम दोनों के ही स्पेशल मोमेंट्स को स्पॉइल कर रहा हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? तुम नाराज हो ना मुझसे? सॉरी, मुझे माफ कर दो उस दिन तुम्हारी बात ना मानने के लिए।
यहाँ आओ, मैं तुम्हें सारी बात समझाती हूँ कि मेरा वहाँ जाना क्यों इम्पोर्टेंट था। आई होप तुम मेरी बात समझोगे। डोंट वरी बेबी, मैं नहीं हूँ तुमसे नाराज। तुम तो जान हो मेरी। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। सच में तुम नहीं हो ना मुझसे नाराज? हाँ बेबी, मैं नहीं हूँ तुमसे नाराज। और सॉरी वेडिंग हॉल में तुम्हें हर्ट करने के लिए। तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो बेबी। मैंने तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल कभी नहीं देखी। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है तुम्हारी तारीफ के लिए। थैंक्स, तुम भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। ये तुम्हारी चीक्स रेड रेड टमाटो जैसे क्यों हो गई बेबी? कहाँ रेड हुए? कुछ नहीं हुआ। कुकी, तुम मुझे ये बताओ, तुम थकी तो नहीं हो ना? अगर तुम थक गई होगी तो हम सो जाएंगे, वरना तो तुम्हें पता ही है कि आज क्या है। आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मुझे हमारी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करनी है, तो सोने के बारे में सोचना भी मत। ओके बेबी, मैं नहीं सोच रहा सोने के बारे में, पर तुम अपने बारे में सोच लो, क्योंकि पिछली बार तुम सही से चल तक नहीं पा रही थी, तब तो उतना कुछ किया भी नहीं था मैंने, और आज तो पूरी रात ये सब चलने वाला है। तुम डरा रहे हो मुझे? कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मुझे बस हमारी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करनी है। ओके बेबी, तो फिर यहाँ आओ। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu like Rihanna. He always want me cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the cover. मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग कुकी बेबी। ये क्या? ये तो यहाँ नहीं है। ये कहाँ चली गई? शायद वॉशरूम में होगी। वॉशरूम में तो नहीं है ये। फिर कहाँ चली गई? नीचे गई क्या? पर अकेली नीचे कैसे चली गई? उसे पेन नहीं हो रहा था क्या? मैं भी शावर लेकर जल्दी से नीचे जाता हूँ। कुकी बच्चा, मैं करा देती हूँ ना तुम्हारी हेल्प। तुम अकेले ये सब क्यों कर रही हो? नहीं मॉम, आप रेस्ट करो, मैं कर लूंगी ब्रेकफास्ट मेक। मुझे आता है सब कुछ मेक करना। ओके, तो फिर मैं डाइनिंग टेबल पर वेट कर रही हूँ। ये सब मेक हो जाए तो ले आना। ओके मॉम। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम, कुकी कहाँ है? कुकी नीचे ही आई थी ना? हाँ, वो किचन में है, ब्रेकफास्ट मेक कर रही है। ओके मॉम, मैं किचन में जा रहा हूँ उसकी हेल्प कराने। कुकी बेबी, तुम अकेली क्यों आ गई यहाँ? मुझे जगा देती, मैं हेल्प करा देता तुम्हारी। तुम सो रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हें जगाना ठीक नहीं लगा। बेबी, तुम्हें पेन नहीं हो रहा क्या?
जो तुम खुद से यहाँ आ गई और कुकिंग करने लगी? नहीं, मुझे नहीं हो रहा पेन। मैंने पहले ही पेन किलर ले लिया है। बेबी, मैं कुछ हेल्प करूँ तुम्हारी ये सब मेक करने में? नहीं, ये बस हो ही गया। हो जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। ये क्या खाते हैं? मॉर्निंग किस, इसे मॉर्निंग किस बोलती है बेबी। और अगर मॉम यहाँ आ जाती तो क्या हुआ बेबी, हम हस्बैंड वाइफ है। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। आई लव यू टू त्यान। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। कैसे रिक्वेस्ट बेबी, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम कभी भी मेरे और मेरे माफिया वर्क के बीच में मत आना, प्लीज। पर बेबी ये सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। जब भी तुम किसी मिशन पर जाती हो मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारे लिए। पर त्यान समझो ना, ये बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें बताती हूँ उस दिन क्यों गई थी मैं तुम्हारे मना करने पर भी। उसके बाद कुकी सब कुछ बताती है कि उस दिन वो उन सभी गर्ल्स को सेव करने गई थी। ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी बेबी, सॉरी। मैं इस बात के लिए तुमसे इतने दिनों तक नाराज रहा। मैं अब अच्छे से समझ चुका हूँ कि तुम जो भी करती हो वो सबके अच्छे के लिए करती हो। तो अब तो नहीं करोगे ना तुम मुझे मना इन सब के लिए? नहीं, मैं नहीं करूँगा मना, बल्कि मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूँगा। मुझे भी माफिया की ट्रेनिंग दिलाओ तुम, इससे तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगा। ओके त्यान, थैंक्स, लव यू सो मच। लव यू टू मेरी बनी।